सफर में जो कहानियां सुनने को मिलती हैं उनका मजा ही कुछ और होता है ना। खासकर जब बात हो हमारी अपनी हिंदी कहानियों की। तो आज हम ऐसी ही दो जबरदस्त कहानियों की दुनिया में चल रहे हैं। ये कहानियां भले ही एक दूसरे से बहुत अलग लगें, पर इनकी जो आत्मा है वो एक ही है। और वो सबक, वो सीख हमें मिलती है सड़क किनारे एक ढाबे पर। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जो सिर्फ गलत रास्ते पर जाने पर ही दिखाई दे। यही एक लाइन इन कहानियों का पूरा सार है, जो हमें सीधे एक रहस्य और शायद एक उम्मीद की दुनिया में ले जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा ये सफ़र कैसा होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे ढाबे की कहानियों से, फिर देखेंगे कि कैसे हमारे किरदार अपना रास्ता खो देते हैं, फिर जानेंगे कि उन्हें उस घने अंधेरे में रोशनी कैसे मिलती है, उस मुश्किल से वो सीखते क्या हैं, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियाँ आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं। ढाबा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ट्रकों का शोर, दाल तड़के की वो बेहतरीन खुशबू और कड़क चाय। लेकिन ढाबे, आप जानते हैं, सिर्फ खाने की जगह नहीं होती। ये तो हाईवे की जान होती हैं। एक ऐसी जगह जहां मुसाफिर कुछ देर रुकते हैं, सुस्ताते हैं और कभी-कभी अपनी जिंदगी के सबसे अहम सबक भी सीख जाते हैं। तो ये जो ढाबा है, जो दिखने में इतना साधारण सा होता है, असल में हमारी कहानियों का वो सेंटर स्टेज है, जहां किस्मतें पलट जाती हैं। एक ऐसा मंच जिसपे जिंदगी के सबसे अनसोचे नाटक खेले जाते हैं। हर कहानी में एक हीरो होता है, और हमारी कहानियों में दो हैं। पर हम उनसे उस वक्त मिलते हैं जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में होते हैं, जब ऐसा लगता है कि भाई अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। अब देखिए, दोनों की परेशानियां कितनी अलग हैं। एक तरफ अमन है, जो एक छोटा सा गलत फैसला ले लेता है। ऐसा फैसला जो हम में से कोई भी ले सकता है ना? बच्चों की जिद के आगे एक अनजान शॉर्टकट ले लेना। और दूसरी तरफ है मनीष, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। किस्मत ही उस पर कहर बनकर टूट पड़ी। पहले तूफान आया और फिर किसी अपने ने ही धोखा दे दिया। तो एक की मुश्किल एक पल की भूल से पैदा हुई और दूसरे की जिंदगी का एक क्रूर मजाक थी। और इसका नतीजा, अमन का पूरा परिवार एक सुनसान अंधेरे जंगल में फंस जाता है। गाड़ी खराब, मदद की कोई उम्मीद नहीं। और मनीष, वो अपना सब कुछ गंवाकर सड़क पर आ जाता है, जहां हर दरवाजा उस पर बंद हो जाता है। मतलब दोनों ही एक ऐसे भंवर में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि रात सबसे ज्यादा काली सुबह होने से ठीक पहले ही होती है। और ठीक जब ऐसा लगता है कि अब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, बस वहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। जब इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है, तब क्या होता है? क्या कोई चमत्कार होता है या फिर कुछ और? अमन की कहानी में तो सच में एक चमत्कार होता है। उस घने, डरावने जंगल में जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था, वहां अचानक एक ढाबा दिखाई देता है। रामू नाम का एक बुजुर्ग उन्हें सिर्फ खाना ही नहीं खिलाता, बल्कि रात गुजारने के लिए महफूज जगह भी देता है। उस भयानक माहौल में ये किसी फरिश्ते के आने जैसा था। बिल्कुल। और मनीष की कहानी में चमत्कार कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि उसके अपने अंदर से निकलता है। वो खुद भूखा है, बेसहारा है, लेकिन जब वो सड़क पर एक जख्मी लड़के को देखता है, तो वो अपना सब कुछ भूलकर उसकी मदद में लग जाता है। उसकी यही अच्छाई, यही इंसानियत उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। अगली सुबह जब अमन की आंख खुलती है, तो वो ढाबा और रामू दोनों ही गायब हो चुके होते हैं। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज से उस पहली लाइन का राज खुल जाता है। वो ढाबा असल में था ही नहीं, वो तो बस उन भटके हुए लोगों को नजर आता था जो शॉर्टकट लेते हैं, और रामू की आत्मा उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आती थी। तो एक को एक आत्मा बचाती है और दूसरे को उसकी अपनी अच्छाई। लेकिन इन हैरान कर देने वाली घटनाओं के पीछे की असली सीख क्या है? इस पूरे संघर्ष ने इन दोनों को सिखाया क्या? ये शब्द भले ही अमन के बेटे के हों, लेकिन ये सबक अमन ने सीखा है कि जिंदगी में शॉर्टकट लेना कोई स्मार्टनेस नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी है। असली समझदारी तो सेफ और सही रास्ते पर चलने में ही है। ये वो सीख थी जो उसे डर की आग में तपकर मिली थी। और मनीष का क्या? उसकी नेकी का जो इनाम मिला वो बिल्कुल साफ था। जिस लड़के की उसने जान बचाई थी, वो एक बहुत अमीर जमींदार का बेटा था, और इनाम में मिले ये 5 लाख रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी अच्छाई का जीता जागता सबूत थे।
एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का जरिया थे। तो यहाँ हमें दो अलग-अलग रास्ते दिखते हैं। एक डर और मुश्किल से गुजरकर ज्ञान तक पहुंचता है और दूसरा नेकी और इंसानियत के रास्ते चलकर एक बेहतर भविष्य तक। अमन को जिंदगी देखने का एक नया नजरिया मिला और मनीष को अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा करने का एक मौका। आखिरकार दोनों ही उस अंधेरे से निकलकर उजाले में आ गए। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के इस मॉडर्न ज़माने में भी ये कहानियाँ हमें अपनी ओर क्यों खींचती हैं? क्या ये सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया है या फिर इनका कोई और भी गहरा मतलब है? असल में ये कहानियाँ हमारी अपनी जिंदगी का एक तरह का मैप है। ये हमें बताती हैं कि जब हम जिंदगी में शॉर्टकट लेने का सोचते हैं या जब किस्मत के तूफान हमें घेर लेते हैं तो सही और गलत में से क्या चुनना है। ये हमें एक तरह से रास्ता दिखाती हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जब हम अपनी जिंदगी में भटक जाते हैं, रास्ता खो देते हैं, तो हमारे लिए वो रहस्यमयी ढाबा कौन बनता है? क्या वो किसी दोस्त की दी हुई सलाह होती है या हमारे अंदर की कोई आवाज या फिर कोई अनदेखी शक्ति? सोचिएगा जरूर।